किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था, लेकिन उसका जो मित्र था वो बहुत अमीर था। और मित्र इतना अमीर था कि उस गरीब के साथ में संतुलन नहीं बनता था। लेकिन मित्रता अमीरी और गरीबी के असंतुलन को भी बराबर कर देती है। धीरे धीरे बहुत वर्ष बीत गए, दोनों मित्र बिछुड़ गए थे, अपने अपने माया जाल में फंस गए। बचपन में मित्रता विस्तार लेती है, जवानी में मित्रता सिकुड़ती है और बुढ़ापे में मित्रता खत्म हो जाती है। बचपन के कोई मित्र बुढ़ापे में आपसे मिलने शायद ही आते हैं। कुछ मर गए हैं, कुछ भूल गए हैं, कुछ न जाने कहाँ लुप्त हो गए। तुम भी उनका पता नहीं लगाते। मित्र की परिभाषा नीतिकार करता है कि जो पाप कर्मों से तुमको दूर करता है, पुण्य के कार्यों में तुम्हें प्रवृत्त करता है, आपत्ति काल में तुम्हारी मदद करता है। ऐसे लक्षण सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं। जो आपदा के समय तुमको छोड़कर भाग जाए और शराब पीना सिखाए, व्यभिचार करना सिखाए, वो मित्र नहीं है, वो मीठा शत्रु है। वो तुम्हें भ्रष्ट करने का कार्य कर रहा है। पापान निवार्यत योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोति। और मित्र के लक्षण बताए गए। जो तुम्हारी अच्छाइयों को समाज में प्रकट करता है और तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो समाज में सबसे कहता नहीं है, तुम्हारी कमी को तुम ही से कहता है कि अपनी कमी को सुधारो, ये आप में गलती है। जो आपके गुणों को ऐसे फैलाता है जैसे हवा फूल की खुशबू को दूर तक फैला देती है, और जो आपकी कमियों को छिपा लेता है, तुम्हारे सम्मान पर आँच ना आने पाए, इसकी जो चिंता रखता है, वही सच्चा मित्र होता है। वही सच्चा मित्र होता है। मित्रता दूध और पानी जैसी होना चाहिए। हलवाई जब दूध को कड़ाह में चढ़ाता है, चूल्हे में नीचे आग जलाता है, दूध खौलने लग जाता है। दूध के भीतर छुपा हुआ पानी जलने लग जाता है। दूध जब देखता है मेरा मित्र पानी जल रहा है, दूध को सहन नहीं होता है। दूध उबल पड़ता है और उबल करके कढ़ाई से बाहर गिर जाता है। चूल्हे में जल रही आग में गिर करके बुझा देता है आग को कि मेरे मित्र को तुम जला रही हो, इसलिए मैं आग में गिरूंगा, आग को बुझा दूंगा, क्योंकि मेरा मित्र पानी जल रहा है। जब हलवाई देखता है दूध उबल गया, दूध नाराज हो गया क्योंकि दूध का मित्र पानी जल रहा है, तो हलवाई गिलास में पानी लेकर के थोड़ा पानी का छींटा खौलते ही उबलते ही दूध पर मारता है। खौलता हुआ उबलता हुआ दूध अपने मित्र पानी की छींटे पा करके फिर शांत हो जाता है कि मेरा मित्र मुझको मिल गया। ऐसे बार बार हलवाई आग को तेज करता है, दूध के भीतर जो पानी का अंश है उसको जलाता है। दूध खौलता है, उबल करके आग में गिरता है, फिर वो पानी का छींटा मारकर दूध को शांत करता है। धीरे धीरे दूध का मावा बन जाता है, खोआ बन जाता है।
मित्र हमेशा अपने मित्र की रक्षा करता है, ऐसे जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। स्वार्थी मित्र मत बनो, धर्मार्थी मित्र बनो, चरित्रवान मित्र बनो। धार्मिकम जितेंद्रियम मित्रम लक्षणम। नीतिकार कहता है मित्र वह है जो धार्मिक भी हो, धर्म के कार्यों में हमको जोड़े। कई भक्त यहाँ आए थे, दूसरे अपने मित्रों का भी दान लेकर आए। उनको भी बताया कि कुंभ चल रहा है, गुरु जी के यहाँ भंडारा है, आप भी कुछ दान करो, धर्म का कार्य करो। जो अपने मित्र से धर्म के कार्य कराए। और जितेंद्रियम, मित्र को जितेंद्रीय होना बहुत आवश्यक है। मित्र तो ऐसे है कि तुम अगर घर नहीं हो तो तुम्हारे घर का वो संरक्षक भी है, और आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की, आपकी धर्म पत्नी, सबकी रक्षा जो करता है उसे ही मित्र कहते हैं। जो अपने चरित्र को खोता नहीं है, जो इंद्रियों को जीत कर रखता है और कभी भी गलत आचरण में उतरता नहीं है, वो परम मित्र कहलाता है, परम मित्र कहलाता है। बचपन के दो मित्र साथ साथ पढ़ते थे, दोनों की गृहस्थी बस गई, दोनों अपने अपने माया जाल में फंस गए, बिछड़न हो गया, कई वर्षों तक मिलन नहीं हुआ। एक मित्र बेहद गरीब हो गया, दूसरा मित्र बेहद अमीर हो गया, लेकिन अपनी अपनी दुनिया में दोनों चक्कर काट रहे हैं। मैं संत हो गया, हमारे साथ के पढ़े लोग, बहुत से लोग 2 ही 4 मिले हैं, बाकी सब शर्म के कारण मिलते नहीं। जानते तो हैं, शर्माते हैं कि अब कैसे मिले उनको। एक साथ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी आया, बोला हम तो गरीब सुदामा हो गए, आप तो कृष्ण भगवान हो गए। हमने कहा आया तो करो, बोले शर्म लगती है। भक्ति करो, यदि आपका मित्र संत हो जाए, महान हो जाए। एक विद्यार्थी मेरे साथ का पढ़ा हुआ आया, बोला हम गुरु आपको ही बनाएंगे, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं आप शुद्ध हैं, और दूसरे गुरु बनाऊं बचपन में कुछ गड़बड़ किया हो तो क्या पता। बोले साथ साथ पढ़े थे, हम गुरु बनाएंगे। उसने गुरु भी बनाया। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करता है कोई, तो इसको प्रधानमंत्री की दृष्टि से भी देखा जाता है। आपकी संतान भी संत हो जाए तो उसको संत की दृष्टि से भी देखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए ये तो मेरी संतान ही है केवल। जो लोग वर्तमान में मेरी संतान कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई है इस बात को नहीं समझ पाते, वे उनसे फायदा नहीं उठा पाते। कुछ लोग समझते रहते हैं अरे ये तो मेरे गांव के हैं, वही तो है, वही नहीं है। गांव की लौकी लौकी थी जब लगी हुई थी पौधे में, अब उस लौकी का हलवा बन गया तो वो हलवा है, लौकी नहीं हलवा है। अब हलवा समझ कर खाइए। आपके गांव का व्यक्ति भी कोई महान संत हो, उसका आदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। जब महान पुरुषों की इज्जत हम करते हैं तो याद रखना महान पुरुषों के महान गुण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। जब उनका हम सम्मान करते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाती है। इसलिए सज्जनों का आदर करना चाहिए, भक्तों का भी आदर करना चाहिए। आपके गांव में कोई भक्त व्यक्ति हो, आप हंसी मत करिए, उसकी मजाक मत करिए।
ये मत कहिए कंठी लटकाए घूम रहे। तुम बिना कंठी घूम रहे हो तो क्या कोई बहुत महान हो? कुछ लोग कहते हैं अरे कंठी पहन लिहिन बस हो गया। तुम कंठी नहीं पहने हो तो क्या हो गया है? कंठी पहनना, माला पहनना ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान का गुण है, राम का गुण है। राम ने बचपन में कंठी पहना था, ध्रुव ने बचपन में कंठी पहना था, कृष्ण भगवान ने बचपन में गुरुमंत्र लिया था और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरुमंत्र लिया था। ये भगवत गुण है। जो कंठी पहनता है वो भगवान के रास्ते पर समझो चल रहा। दो मित्र जो कि बचपन में साथ साथ अधिक समय रहते थे, युवा अवस्था में प्रवेश करने के पश्चात विछुड़न हो गए। एक मित्र गरीब हो गया, दूसरा मित्र अमीर हो गया। मित्र हो या भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, पत्नी हो या पति हो, गुरु हो या शिष्य हो, सबका भाग्य जुदा जुदा होता है। सब कुछ तुम बेईमानी कर सकते हो लेकिन किसी का भाग्य तुम छीन नहीं सकते। भाग्य का ताला कर्म की कुंजी से खुलता है। आपके साथ में कोई बेईमानी कर ले, निराश ना होना, उदास ना होना, डिप्रेशन में मत रहना। मुस्करा देना कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं, बेईमान लोग। और उसके बाद अपनी कर्म की कुंजी को लगाकर बंद पड़े हुए भाग्य के ताला को खोल दीजिए और अपने जीवन का चमत्कार करिए। 3 दिन पहले एक भक्त यहाँ आए थे, कह रहे थे हमारे भाइयों में बंटवारा होने लगा तो झगड़ा होने लगा। तो मैंने कहा झगड़ा मत करो, मैं हिस्सा नहीं लूँगा, हमें 500 रुपये दे दो बस। ठीक है, 500 रुपये लेकर मैं चला गया। यहीं प्रयागराज के वे निवासी थे। बोले मैं छत्तीसगढ़ चला गया और कटनी स्टेशन पर उतरकर कुछ नाश्ता किया। आकाश की ओर देख करके मैं मुस्कराया कि मेरे कर्म और भाग्य में होगा तो सब कुछ हो जाएगा। आज वे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पेट्रोल पंप के मालिक हैं, गिट्टी फैक्ट्रियों के मालिक हैं और 4200 एकड़ जमीन खरीदा है, उसके भी वो मालिक हैं। 20 कुंटल पतला वाला चावल यहाँ दे गए थे। वो शुरू में ही बनाकर सब भक्त खा गए, अब मोटा वाला बचा है। और आए थे, कह रहे थे कि पूरा परिवार आएगा, संतोष कर लिया। भाई के साथ कभी बेईमानी मत करना, किसी के साथ में छल ना करना, इससे आपका भाग्य बिगड़ जाता है। भाग्य को सुंदर बनाने के लिए दूसरों को देने की भावना रखिए, दूसरों का हिस्सा लेने की कोशिश कभी मत कीजिए। छोटी सी कहानी है, धीरे धीरे घटनाक्रम चक्र काटता है। जो गरीब मित्र था उसकी हालत गंभीर होती चली गई और भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। भीख मांगते मांगते एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचा। किस्मत किसी को भिखारी बना देती है और ये किस्मत किसी को राजा बना देती है। भाग्य में प्रबल लेख लिखा हुआ है तो ये किस्मत किसी को महान साधु भी बना देती है।
और कितने लोग खूब कोशिश करते हैं कि साधु बनूं, लेकिन उनको ये किस्मत साधु नहीं बनने देती है। दुख भोगने के लिए संसार के माया मोह के कुआं में ढकेल देती है।